वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया है ना? चलिए ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हॉरर कॉमेडी मूवी लेकर आए हैं जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। नहीं, इंट्रो नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टेफनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग घर में घुस आते हैं जिन्होंने ये काले कपड़े पहने हुए हैं। वो लोग जैसे ही स्टेफनी को छूने की कोशिश करते हैं ना, कोई अदृश्य शक्ति उन सभी को उठाकर दूर फेंक देती है। स्टेफनी भी हैरान रह जाती है कि ये लोग कौन थे जो उसके घर में घुस आए। वहीं घर के बाहर हम उन काले कपड़े वालों के लीडर को देखते हैं जिसका नाम है एंडरसन। वो उस अदृश्य शक्ति को देखकर कहता है कि जिसकी मैं तलाश काफी समय से कर रहा था, अब जाकर मुझे वो चीज मिली है। अब अगले सीन में हम बोनी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर आराम से शराब पी रहा होता है और तभी उसके बाजू वाले टेबल पर कुछ गुंडों का झगड़ा होने लग जाता है जिसकी वजह से बोनी की शराब गिर जाती है और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है ना, वो गुस्से में सीधे उन गुंडों के सरदार को थप्पड़ मार देता है। एंड सरदार जी को फिर गुस्सा आ जाता है, वो भी घसीट कर बोनी को थप्पड़ मार देता है। सरदार के गुंडे तो उसको चीयर करने लग जाते हैं कि वाह सरदार जी, मस्त थप्पड़ मारे हो। ये सुनकर बोनी एक और थप्पड़ सरदार को लगा देता है और फिर ये देखकर तो क्लब के बाकी लोग बोनी को चीयर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह बोनी और सरदार के बीच में थप्पड़ मारने का ये कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। एक थप्पड़ बोनी मारता तो दूसरा सरदार। ये कॉम्पिटिशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तब बोनी इस कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए शराब की बोतल ही सरदार को मार देता है और वहां से भाग निकलता है। बेचारा वो सरदार तो चिल्लाते रह जाता है कि चीटिंग करता है क्या। अब बोनी जैसे घर पर आता है ना, तो उसके पिता बोनी के जीजा थॉमस को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम्हारे साथ गया था ना वो, कितनी बार कहा है कि झगड़ा करे तो वहीं पर बोनी की पिटाई कर दिया करो, तभी जाकर सुधरेगा वो। बोनी की माँ थॉमस से कहती है कि बेटा कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ तो बोनी के लिए, शादी हो जाएगी ना तो सुधर जाएगा अपने आप। इसीलिए थॉमस ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर कोई बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढने में लग जाता है एंड वहां उसको स्टेफनी नाम की लड़की मिलती है जो कि अच्छे परिवार से लग रही थी। इसीलिए थॉमस बोनी से कहता है कि सासू माँ ने कहा है तेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए, एक लड़की पसंद आ गई है मुझे, एक बार जाकर उससे मिल, क्या पता बात बन जाए। इस पर बोनी स्टेफनी से मिलने जाता है। जैसे ही उसकी नजर स्टेफनी पर पड़ती है ना, बस दीवाना हो जाता है कि यार कितनी सुंदर है ये। अब दोनों की बातचीत शुरू होने पर स्टेफनी बोनी से कहती है कि तुमने पढ़ा तो है ना कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसे घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो आगे बात बढ़ा देते हैं। अब ये सुनकर बोनी कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, वैसे भी घर पर डेली डांट खानी पड़ती है मुझे, कम से कम डांट से तो बचा रहूंगा। स्टेफनी भी खुश हो जाती है और इसके बाद तो डेली दोनों के बीच फोन और मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। दोनों बड़े खुश लग रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो स्टेफनी को परेशान कर रही थी, आगे पता चलेगा आपको वो क्या थी। अब ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद जब दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं और रिश्ते की बात चलाने वाले होते हैं, तभी स्टेफनी के घर में अजीब अजीब चीजें शुरू हो जाती है। वो अदृश्य शक्ति जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो घर में तोड़ फोड़ मचाने लगती है, मानो कि उसको बोनी पसंद नहीं और वो नहीं चाहती, मतलब वो अदृश्य शक्ति नहीं चाहती कि स्टेफनी की बोनी से शादी हो। अब इस चीज से स्टेफनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तय कर लिया था कि वो ये बात बोनी से नहीं छुपाएगी, इसीलिए वो बोनी से मिलकर उससे रिवील कर देती है कि देखो हमारी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत ही जरूरी। आज से करीब 22 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए मरने के बाद भी उनकी आत्मा आज भी मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है ताकि वो मेरा ख्याल रख पाए। मुझे कुछ भी होता है तो वो देख नहीं सकती। तो क्या अब इन सारी बातों के बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? इसका मतलब दोस्तों वो अदृश्य शक्ति स्टेफनी की माँ की आत्मा है, ये तो क्लियर हो गया, जो उसी के घर में रहती है। अब इस चीज को सुनकर बोनी को लगता है कि स्टेफनी पक्का मजाक कर रही होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में। इसीलिए वो कह देता है हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर स्टेफनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको और क्या चाहिए था। वो बोनी से आगे कहती है मुझे तो इसी बात की टेंशन हो रही थी क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी लड़कों को मेरी माँ के बारे में बताया ना, उन्होंने उसी टाइम शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने हाँ कहा है, इसीलिए आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ से बात करने के बाद बोनी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं सच में स्टेफनी के घर में भूत प्रेत तो नहीं है। हे भगवान, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कैसे उसके घर में जाकर घर जमाई बनकर रह पाऊंगा? मुझे तो भूतों से बहुत ही डर लगता है। वो ये बात थॉमस को भी बताता है कि स्टेफनी ने उससे क्या क्या कहा, तो थॉमस उसका ही मजाक उड़ाता है कि यार तू भी ना, ये भूत वगैरह थोड़ी होते हैं और तू इतनी मामूली सी बात से डर गया क्या? अरे स्टेफनी तुझे टेस्ट करना चाह रही होगी कि तू डरपोक इंसान है या फिर बहादुर, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। ये सुनने के बाद बोनी की जान में जान आती है, भगवान ऐसा ही हो। और फिर क्या था दोस्तों, धूमधाम से बोनी और स्टेफनी की शादी करवा दी जाती है। अब शादी के बाद स्टेफनी जैसे ही बोनी के घर पर आती है, बोनी के कुत्ते स्टेफनी को देखकर भौंकने लगते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये तो अब शगुन हो गया, कुत्ते क्यों भौंकने लगे। लेकिन तब स्टेफनी अपनी माँ से कहती है कि माँ शांत हो जाओ, क्यों मेरी इज्जत खराब करने पे तुली हुई हो। उसके इतना कहते वो सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेफनी की माँ की आत्मा को देख कर ही डर रहे थे।
अब रात को बोनी बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने कमरे में आता है जहां स्टेफनी उसके इंतजार में होती है। बोनी मस्त कमरे में आकर जैसे स्टेफनी के करीब आने की कोशिश करता है तभी स्टेफनी की माँ उसको धक्का मारकर खिड़की के बाहर फेंक देती है, क्योंकि वो बोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। स्टेफनी की माँ की परमिशन के खिलाफ जाकर स्टेफनी ने बोनी से शादी की थी और अब इस अदृश्य शक्ति से धक्का खाने के बाद बोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब जाकर उसको यकीन हो जाता है कि स्टेफनी सच कह रही थी कि उसकी माँ की आत्मा उसके साथ ही रहती है। नहीं यार, मैं तो बुरा फंस गया, ये आत्मा तो मुझे मार ही डालेगी। बेचारा जब दोबारा अपने कमरे में आता है ना तभी वापस से स्टेफनी की माँ घर का सामान उठा कर उसको मारने लगती है और बेचारा बोनी तो मार खा खा कर ही बेहोश हो जाता है। अब स्टेफनी अपनी माँ से कह रही होती है, माँ ये आप क्या कर रही हो, बोनी मेरा पति है, आप उसको चोट नहीं पहुंचा सकती, मैं आपको देखो ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन अब क्या फायदा, बोनी की तो पहले से वहां बढ़िया वाली पिटाई हो चुकी है। अगले दिन बोनी थॉमस को सारी बातें बताते हुए कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो आत्मा मेरी जान ले लेगी नहीं तो तेरी वजह से मैं स्टेफनी के चक्कर में फंस गया। लेकिन थॉमस कहता है कि अरे यार, तूने रात में ज्यादा दारू पी ली थी क्या? लगता है पी ली थी, तभी तुझको ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, एक दो दिन देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बोनी स्टेफनी के पास आ जाता है जहां स्टेफनी उसे कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी माँ के बारे में तुम्हें बताया था तो तुमने शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है ना, और इसीलिए तुमने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन अब जब सच्चाई तुम्हारे सामने आई तो क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है मुझसे शादी करके? हाँ, बोनी कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और मम्मी की आत्मा मुझे पसंद करने लगेगी, देखना तुम। स्टेफनी कहती है हाँ बिल्कुल, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी मम्मी को इम्प्रेस करने में, ताकि वो भी मेरे पति को एक्सेप्ट कर ले, यानी तुम्हें। अब वो बोनी को कुछ रूल्स भी बताती है कि देखो, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं हुए तो मम्मी को बहुत ही गुस्सा आएगा और वो तुम्हारी पिटाई कर देगी। बड़े सख्त रूल्स होते हैं दोस्तों। सुबह जल्दी उठना है, नहाने के बाद टॉवल को बेड पर नहीं फेंकना है, बाथरूम से बाहर आने के बाद गीली चप्पल से घर में नहीं घूमना है, फ्रिज को 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तक खुला नहीं रखना है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इस तरह के रूल्स होते हैं जैसे हर मम्मी अपने बच्चों को फॉलो करने के लिए कहती है। बेचारा बोनी जो आज तक रूल्स में लिखी हुई चीजों को उल्टा ही करते आया था, अब हर रूल तोड़ने पर मम्मी की आत्मा उसकी मस्त वाली पिटाई भी कर देती है। डेली 8 से 10 बार बोनी मार तो खाता ही रहता है। अगले सीन में बोस नाम का बंदा बोनी को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम्हें पता है मैं इन्वेस्टिगेशन पॉडकास्टर हूँ, किसी भी अपराध के ऊपर नजर रखकर उसकी जानकारी निकालता हूँ। मैंने काफी टाइम से स्टेफनी और उसके घर के बारे में जानकारी निकाली है और मुझे पता चला है कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। स्टेफनी और उसके पिता आत्माओं का नाटक करके अपराध करने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को लूटते हैं उनको डराकर। मुझे लगता है कि तुम्हें भी बलि का बकरा बनाया गया है। मेरे पास सबूत तो काफी है स्टेफनी के खिलाफ, लेकिन ठोस सबूत के लिए एक बार मुझे उसके घर के अंदर जाना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, वरना क्या पता वो लोग तुम्हें मिलकर मार भी दे। इसलिए बस एक बार मुझे घर के अंदर जाने का मौका दे दो ताकि मैं स्टेफनी के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर पाऊं। हाँ, ये सुनकर बोनी मन ही मन कहता है, लगता है इस आदमी को मार खाने का बहुत ही मन कर रहा है। एक बार बस घर के अंदर चला जाए, इसको पता चल जाएगा कि स्टेफनी के घर में भूत होने का नाटक नहीं है, बल्कि वहां सच में भूत मौजूद है। तो वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बोस को घर लाने के लिए मान जाता है बस। अगले दिन जब स्टेफनी किसी काम से घर के बाहर गई होती है तभी मौका देखकर बोनी बोस को घर पर बुला लेता है। अंदर आते ही बोस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि बहुत कर लिया इस स्टेफनी ने आत्माओं का नाटक, अब तो इसका पर्दाफाश करना ही होगा और सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगा मैं। हाँ, ये सुनकर दोस्तों मम्मी की आत्मा गुस्सा हो जाती है। तो वहीं बोनी पहली फुर्सत में ही भाग निकलता है कि बस अब बोस की जमकर पिटाई होने वाली है। बोस सदमे में जा चुका था आत्मा के गुस्से की वजह से चीजों को हवा में लटकता हुआ देखकर। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, मम्मी की आत्मा एक के बाद सारे सामान उठाकर बोस को दे मारती है। और ये देखकर बोस की पैंट गीली हो चुकी थी कि मैं तो स्टेफनी को स्कैमर समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो सच में भूत मौजूद है। वो डर के मारे वहां से निकल जाता है दोस्तों। अब बोनी थॉमस के साथ बोस के पास आकर कहता है कि देखो, तुम्हें अब तो यकीन हो गया है ना कि सच में वहां भूत मौजूद है। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मेरी मदद करो, वरना वो आत्मा मेरी जान ले लेगी। बोस कहता है कि देखो, मेरा भूतों का 20 साल का तजुर्बा है, मेरे पास अच्छे तरीके हैं भूतों से छुटकारा पाने के लिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बस एक बात याद रखना, भूतों के अंदर भी इमोशंस होते हैं और तुम्हें इसी इमोशंस का फायदा उठाना है। उस आत्मा के जो भी रूल है जो तुम्हें स्टेफनी ने समझाया होगा उसे अच्छे से फॉलो करो, लेकिन हाँ, मौका पाकर उन्हीं रूल को तुम इस तरह से तोड़ो कि उसमें स्टेफनी भी शामिल हो। इससे होगा ये कि उसकी माँ की आत्मा को बुरा लगेगा कि उसकी बेटी भी अब उसकी बात नहीं सुन रही, तो घर में रहकर क्या फायदा, ऐसा वो सोचेगी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, है ना। बढ़िया आइडिया। ये आइडिया बोनी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस आइडिया को स्टेफनी के साथ डिस्कस करके उससे भी प्लान में शामिल होने को कहता है, जिस पर स्टेफनी भी इसके लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी माँ की आत्मा से तंग आ चुकी थी। इसके बाद दोनों एक नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर स्टेफनी के पिता से कहते हैं कि देखो, स्टेफनी माँ बनने वाली है, खुश आएंगी घर में।
लेकिन इस चीज से मम्मी की आत्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो मेरी परमिशन के खिलाफ शादी की, ऊपर से अब माँ भी बनने वाली है, तो वो उस रिपोर्ट को जला देती है। और यहाँ बोनी को लग रहा था कि शायद प्लान कामयाब हो रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है। थॉमस को जैसे ही पता चलता है बोनी पिता बनने वाला है, तो वो उसके माता पिता को इसके बारे में बता देता है। इसलिए वो दोनों बोनी से मिलने स्टेफनी के घर आ जाते हैं ताकि उनको बधाई दे सके। बोनी और स्टेफनी दोनों परेशान कि हमारा प्लान चौपट करने ये दोनों आ गए, कहीं मम्मी की आत्मा इनकी भी पिटाई ना कर दे। बताओ। बोनी फिर अपने पिता को थोड़े रूल बताने लगता है कि पिताजी आपको यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी प्लीज। बोनी के पिता कहते हैं अरे ये किस तरह के रूल्स हैं? बच्चा समझ के रखा हुआ है क्या स्टेफनी के पिता ने जो ऐसे रूल्स बनाए हैं इस घर में? रुको मैं उनको अभी बताता हूँ। इसीलिए बोनी के पिता स्टेफनी के पिता से झगड़ने लग जाते हैं कि मेरे बेटे को तुम इसीलिए घर में जमाई बनाए थे ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाचे ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये देखकर मम्मी की आत्मा को फिर से गुस्सा कि बोनी के पिता ने मेरे पति पर हाथ कैसे उठा दिया। इसीलिए वो बोनी के पिता की धुलाई कर देती है, जिससे उनका तो आधा हार्ट अटैक आ जाता है। वो सारा सामान पैक करके घर से तुरंत भाग जाते हैं कि मम्मी की आत्मा दोबारा ना मार दे कहीं। इस तरह ड्रामा चलता रहता है दोस्तों। तो कुछ देर के बाद जब बोनी और स्टेफनी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी थॉमस बोनी को फोन करके कहता है बॉस ने बुलाया है, उसके पास तरीका है कि कैसे मम्मी की आत्मा से छुटकारा पाया जा सके। ये चीजें स्टेफनी भी सुन लेती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है कि आखिर बोनी ने मम्मी की आत्मा के बारे में दूसरों को क्यों बताया। बोनी के तो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो तो सीधे कह देता है कि हाँ मैं और लोगों को बताऊंगा और सोल्यूशन भी निकाल कर रहूंगा। तुम्हें भी मैंने देखा है कितना परेशान रहती हो मम्मी की आत्मा से तुम। देखो हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा वरना वो हमें चैन से जीने नहीं देगी तुम्हारी माँ। स्टेफनी कहती है ज्यादा गुस्सा मत करो, मम्मी बहुत मारेगी नहीं तो। शायद उनको पता चल चुका है कि हमने नकली रिपोर्ट बनाई थी। इस चीज से तो घर में भूकंप आने लग जाता है क्योंकि मम्मी की आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसलिए वो बोनी को इतना मारती है कि उसकी हड्डियां तक फ्रैक्चर हो जाती है। बोनी अपनी पट्टियां करवा कर दोबारा घर में आता है और मम्मी की आत्मा से कहता है कि बस बहुत हो गया, आज तो हिसाब बराबर होकर रहेगा, या तुम रहोगी या फिर मैं। ये सुनकर तो मम्मी की आत्मा बोनी को आग से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सही टाइम पर स्टेफनी के आने से बोनी बच जाता है। स्टेफनी के भी सब्र का बाण टूटने लग जाता है। वो अपनी माँ से कहती है क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो आप? हर एक माँ तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, ना कि उनकी खुशियों में आग लगाना चाहती है। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ और हम दोनों को अकेला छोड़ दो। दोस्तों इसके बाद मूवी की शुरुआत वाले एंडरसन को देखते हैं। वो कहता है कि बिल्कुल सही टाइम आ चुका है उस आत्मा को हासिल करने का। असल में दोस्तों ये सारी हरकत एंडरसन की थी। जितने भी जानलेवा हमले बोनी पर हुए थे वो सब मम्मी की आत्मा ने नहीं बल्कि एंडरसन ने अपनी शक्तियों की मदद से किया था, ताकि बोनी स्टेफनी को मजबूर कर दे कि वो अपनी माँ की आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश करे। जिससे क्या होगा, एंडरसन के पास मम्मी की आत्मा आ जाएगी और उसका प्लान सफल भी रहा। बोनी की जान खतरे में आता हुआ देखकर स्टेफनी भी अपनी माँ की आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन एक बात है, एंडरसन को आत्मा क्यों चाहिए थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अगले दिन एंडरसन अपने साथियों के साथ स्टेफनी के घर में आकर कहता है मैंने महसूस किया है कि आपके घर में किसी आत्मा का वास है जो आप लोगों की जान लेने की कोशिश कर रही है। मैं आत्माओं को पकड़ने का काम करता हूँ, चाहे वो आत्मा कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपके लिए उस आत्मा को पकड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद स्टेफनी उसको परमिशन दे देती है कि हाँ ठीक है, माँ की आत्मा को अपने साथ लेकर जाएं। वैसे वो ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन एंडरसन ने उसको मजबूर कर दिया था अपना फैसला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, बोनी को ना यहाँ एंडरसन पर थोड़ा डाउट भी होता है कि आखिर ये आत्मा को पकड़ सकता है या फिर नहीं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इसीलिए वो बॉस को एंडरसन के बारे में बताता है कि तुम जानते हो क्या उस एंडरसन को जो आत्माएं पकड़ता है? बॉस कहता है नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक इंसान है जो जरूर उसके बारे में जानता होगा। इसीलिए वो बोनी को एक डायन के पास लेकर आता है जो काला जादू वगैरह करती है। बोनी उसको भी एंडरसन के बारे में बताता है कि हमारे घर पर एक बंदा आया था जो दावा कर रहा था कि वो घर से आत्मा को लेकर चला जा सकता है। और एंडरसन के बारे में जानते ही डायन के होश उड़ जाते हैं कि बहुदास लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वो बोनी को बताती है कि एंडरसन बहुदास कल्ट का प्रीस्ट है। बहुदास लोग एक शैतान की पूजा करते हैं और उसको ताकतवर बनाने के लिए दुनिया भर से आत्माओं को लेकर जाते हैं ताकि शैतान को भेंट कर सके। आत्मा जितनी ताकतवर और अच्छे दिल की होगी, शैतान की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब स्टेफनी की माँ की आत्मा बिल्कुल पवित्र है, उसने कभी कृत करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से एंडरसन उसको लेना चाहता है। अब ये सारी डिटेल्स जानने के बाद बोनी बिल्कुल हैरान कि आखिर ये सब हो क्या रहा है इस पृथ्वी पर जो भी हो मुझे तो आत्मा से छुटकारा चाहिए। इसीलिए वो स्टेफनी के साथ एंडरसन के पास आ जाता है ताकि अच्छी हो या बुरी वो आत्मा से बस छुटकारा दिला दे। अब एंडरसन स्टेफनी पर कुछ रिचुअल करता है जिससे वहां पर मम्मी की आत्मा छोटे छोटे आंसू में आने लगती है और एंडरसन उन आंसुओं को शैतान के पास भेजने लगता है जो कि एक बुढ़िया होती है और वो न जाने किसी और ही दुनिया के अंदर मौजूद है, एक खास तरह के कांच के अंदर। अगर मम्मी की आत्मा उस कांच के अंदर डाली जाए
तो वो सीधे उस शैतान के पास पहुंच जाएगी। मम्मी की आत्मा के कुछ अंश कांच के बाहर चले भी जाते हैं, पर अपनी माँ को सामने से जाता हुआ देखकर स्टेफनी को काफी बुरा भी लगता है कि माँ ने हमेशा मरने के बाद भी मेरा साथ दिया और आज मैं खुद अपने हाथों से उनको दूर भेज रही हूँ। ये मैं नहीं कर सकती, मुझे उनको रोकना होगा। तो वो बोनी से कहती है माँ को रोको प्लीज। इसलिए बोनी एंडरसन को रोकने जाता है क्योंकि उसको भी एहसास हो चुका था कि उसने मम्मी की आत्मा को गलत समझा। लेकिन एंडरसन के साथी उस पर हमला शुरू कर देते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से जिस आत्मा की तलाश में वो था वो उसके पास अभी आ रही है और ऐसे कैसे वो उसको जाने देगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी आत्मा के सारे अंश को कांच में डालने लगता है, पर तभी वहां वो डायन आ जाती है दोस्तों, जिसने बोनी को एंडरसन के बारे में बताया था। वो बोनी की मदद करने ही यहाँ पर आई होती है, लेकिन एंडरसन अपनी शक्तियों की मदद से डायन की हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो स्टेफनी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वही एक वजह थी जिससे मम्मी की आत्मा आसानी से कांच के अंदर नहीं जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्टेफनी को मार पाता, मम्मी की आत्मा बोनी को पजेस कर लेती है और इस वजह से बोनी के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो एंडरसन और उसके साथियों को बहुत मारता है। एंडरसन का जादू भी बोनी पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन एंडरसन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो जैसे तैसे बोनी के अंदर से मम्मी की आत्मा को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो बोनी को जान से मारने के लिए जैसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है ना, मम्मी की आत्मा वहां पर आकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एंडरसन के हमले को रोक लेती है और अपनी शक्तियों से एंडरसन की जान लेने की पूरी कोशिश करती है। इस वजह से वहां पर होता है एक जोरदार धमाका और धमाके की वजह से एंडरसन और मम्मी की आत्मा दोनों गायब हो जाते हैं, जो देखकर बोनी और स्टेफनी को काफी बुरा भी लगता है कि हमने मम्मी की आत्मा को कितना बुरा समझा, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया। लेकिन तब वहां पर आत्मा का एक छोटा सा अंश आ जाता है जो कि अभी अभी सही सलामत है। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि मम्मी तो अभी तक हमें छोड़कर गई ही नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। वो आत्मा का अंश बोनी और स्टेफनी के चारों ओर घूमकर उन दोनों को आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि मम्मी ने बोनी को एक्सेप्ट कर लिया अपने दामाद के तौर पर। ये देखने के बाद सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ तो सभी खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़िया शैतान के पास अभी भी आत्मा का कुछ अंश मौजूद था जिससे वो जादू कर रही होती है, यानी वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अगली बार खुद जाएगी मम्मी की आत्मा को लाने के लिए, जो चीज शायद हमें मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगी, पर वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।